न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन्नहं भावो देहे वै स हरेः प्रियः। कितनी अद्भुत बात है। यस्य देहे, जिस भक्त के इस देह में, इस शरीर में अहम भाव नहीं है, अर्थात देहाभिमान नहीं है। देह में अहं भाव के हेतु कितने हैं, वे सारे हेतु इसमें गिनाए गए हैं। सबसे पहले अहंकार का कारण होता है उत्तम कुल में जन्म। मैं बहुत ऊंचे कुल खानदान में पैदा हुआ हूं, मुझसे श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं हो सकता, यह एक अहंकार का हेतु होता है। दूसरा अहंकार का हेतु तप भी है। आप कहेंगे तप कहां से आ गया? वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, इनका शास्त्राज्ञा को प्रमाण मानकर श्रद्धा पूर्वक सविधि पालन करना ही तप है। बोलने में जितनी बात सरल है, करने में उतनी कठिन है। ठीक ठीक से वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करना वो किसी तपस्या से कम नहीं है। तो इसका भी बड़ा अहंकार होता कि देखो, मैं यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में हूं तो मैंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, सर्वथा अष्टांग मैथुन वर्जन करते हुए बृहद व्रत को धारण किया है, अग्नि की, गौ की, गुरु की, वेद की उपासना की है। इसका भी एक अहंकार होता है। मैं गृहस्थ हूं तो आहिताग्नि हूं, वेदों का स्वाध्याय करता हूं, स्वप्न में भी मैंने पाप का आचरण नहीं किया है, पंच महायज्ञ पूर्वक ही मैं भोजन करता हूं, मैं अमृतासी हूं, मैं भिक्षासी हूं, मैं अग्नि देवता गुरु और अतिथि का पूजक हूं, मैं एक उत्तम श्रेणी का गृहस्थाश्रमी हूं। यह भी एक अहंकार है। तो अब ये सब पालन करना तप है कि नहीं? वानप्रस्थ तो विशुद्ध तप ही है। चारों आश्रमों में वानप्रस्थ आश्रम के नियम सबसे कठोर हैं। बहुत कठोर नियम है वानप्रस्थ के। आप पुराणों को उठाकर देख लो, महाभारत को उठाकर देख लो, वानप्रस्थ के नियम सबसे अधिक कठोर है। कठोर तप है वानप्रस्थी के लिए। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है हमारे ऋषि महर्षियों की। गृहस्थाश्रम में रहकर जो विषयोपभोग किया है, उसके जो मलिन संस्कार चित्त पर पड़े हुए हैं, उसका प्रक्षालन करने के लिए साधारण तप की नहीं, कठोर तप की आवश्यकता है। इसीलिए वानप्रस्थी को कठोर तप है। ये नहीं कि पंखा कूलर में बैठे हम तो वानप्रस्थ में हैं। भैया वानप्रस्थ आश्रम में तो रह सकते हो, वानप्रस्थ नाम का आश्रम हो, उसमें बहुत अच्छे कक्ष बने हो, उनमें आप रह सकते हो। वानप्रस्थ के नाम से स्थान भी तो होते ना। यहाँ है उसका वो कहना हमारा प्रयोजन नहीं है। लोग वानप्रस्थ आश्रम अन्यत्र भी बनाते हैं। गर्मी में पंचाग्नि तपना वानप्रस्थी का धर्म है। कूलर पंखा एसी तो बहुत दूर, कोसों दूर।
तो बोले ठीक है, पंचाग्नि तपेंगे, सवेरे 4 बजे से लेके 6 बजे तक तप लेंगे। वो नहीं, सूर्योदय के 1 प्रहर के पश्चात अग्नि के बीच में बैठना है और सूर्यास्त तक बैठना है। फिर पंचधूनी, सप्तधूनी, द्वादश धूनी, 27 धूनी, फिर 84 धूनी, फिर कोट खप्पर धूनी। अरे महाराज, उसका भी कोर्स होता है। 12 साल जाने 18 साल का कोर्स होता है। तो ये गर्मी की व्यवस्था है। चूल्हे पर बना नहीं खाना है, सूर्य के ताप में पके हुए ही फल खाना है। अन्न भी खाना है तो जोते बोए हुए अन्न को नहीं खाना है। दांत नहीं है तो अस्मकुट, पत्थर से कूट कर खाना है। चक्की का पिसा हुआ और चलनी का छना हुआ नहीं खाना है। नमक नहीं, मीठा नहीं, कुछ नहीं, लवण आदि का त्याग कर देना है। जटाजूट धारण करना है। उबटन, तैलाभ्यंग आदि का त्याग करना है और वन्य पदार्थों से ही अपने देव कार्य, पितृ कार्य, अतिथि सत्कार के कार्य संपन्न करने हैं। शीतकाल में जल सैया करनी है, जल में सोना है। शीतकाल में, ठंड में आर्द्रवासा, गीला कपड़ा लपेट कर रहना है। वर्षा काल में छाया में नहीं जाना, खुले आकाश के नीचे रहना है। ये किसके नियम है? ये वानप्रस्थी के नियम। आज किसी को कर दो तो उसको बहुत जल्दी जय सिया राम। अब शरीरों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो वानप्रस्थ के नियमों को धारण करना यह भी तप है और सन्यास तो महान तप है। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण धर्म का पालन करना, क्षात्र धर्म का पालन करना, वैश्य धर्म का पालन करना, कहाँ तक कहें चतुर्थ वर्ग, किसी भी वर्ण धर्म का पालन करना भी अपने आप में तप है। तो मैं वर्णाश्रम धर्म का नियमतः शास्त्रतः पालन कर रहा हूं, इस बात का भी एक अहंकार होता है। सत्कर्म के अनुष्ठान का भी अहंकार होता है। तो नयस्य जन्म कर्माभ्याम, जन्म के कारण, कर्म के कारण, वर्णाश्रम के कारण, उत्तम जाति के कारण, जिसमें अहंकार उत्पन्न नहीं होता है, देह में अहंकार उत्पन्न नहीं होता है, सवई हरे प्रिय, निश्चित ही वह भगवान का अत्यंत प्रिय है। उत्तम कुल में जन्म होना बहुत सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है। पर उत्तम कुल में जन्म होने का अहंकार होना ये अच्छी बात नहीं। भगवान की भक्ति के पथ के 5 कांटे हैं। आपके पैर में एक भी कांटा गहरा धंसा हुआ होगा तो आप मार्ग पर ठीक से चल नहीं पाएंगे। और 5-5 कांटे पैर के तलवे में धंसे हुए हों तो आप तो एक पग भी नहीं चल पाएंगे। इन 5 कांटों को पहले निकाल के फेंक दो, फिर भक्ति के पथ पर आगे बढ़ो। जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, महत्व का अहंकार, जातिर्विद्वा विद्या महत्वंच, जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, विद्वान हूं, इसका अहंकार। महत्वंच,
मैं कोई सामान्य पद पर प्रतिष्ठित नहीं हूं, मैं बहुत उच्च कोटि के लौकिक अथवा आध्यात्मिक जगत के अमुक पद पर मैं प्रतिष्ठित हूं, इसका अहंकार। रूप का अहंकार, मैं बहुत सुंदर हूं, रूपवान हूं। युवावस्था का अहंकार, ये 5 प्रकार के अहंकार पंचैते भक्ति कंटका, ये भक्ति के मार्ग के कांटे हैं। हमारा उत्तम कुल में जन्म हुआ, ये भगवान की कृपा है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो हम अहंकार में भरे रहें, ये उसका फल नहीं है। हम सावधान हो जाएं कि भगवान ने मनुष्य शरीर में भी हमें ऐसा पवित्र शरीर दिया, चरम देह द्विज के में पाई। गोस्वामी जी ने इसको चरम देह का अंतिम शरीर कहा। इस अंतिम शरीर में पहुंचने के बाद मैं अब किसी दूसरे शरीर में प्रवेश न करूं, सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाऊं। यह सावधान होकर भजन में लग जाए तब तो ठीक है। और खाली अहंकार ढो करके घूमे कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, फिर भगवान के भक्तों का तिरस्कार करे, भक्ति का तिरस्कार करे, वैष्णवता का तिरस्कार करे, तो यह अत्यंत दोष युक्त है। अब हमें स्मरण नहीं आ रहा है इस समय, पद्म पुराण के श्लोक हैं। उसका आशय है वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, वेद शास्त्र आदि के अर्थ को, रहस्य को, तत्व को जानने वाला, सर्वदा विष्णु निंदका। अहंकार तो ये रखता है कि मैं वेदादि शास्त्रों को समझता हूँ और विष्णु विरोधी है। सर्वदा विष्णु निंदका, निंदकस्तज्जनानांच, भागवतों का भी निंदक है, संतों का, वैष्णवों का निंदक है। तो पद्म पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं महाचांडाल उच्यते, उस ब्राह्मण को भी महाचांडाल कहना चाहिए। और यहाँ तक आगे लिखते हैं झाजी, आगे यहाँ तक लिखते हैं कि इस प्रकार का जो ब्राह्मण हो, भले ही वेदादि शास्त्रों का उद्भट विद्वान हो, उसको किसी भी ब्रह्म कार्य में नियुक्त नहीं करना चाहिए। अहंकार कितनी बुरी चीज है। ब्राह्मण कुल में जन्म होना अच्छी बात है, पर मैं ब्राह्मण हूं यह अहंकार ढोना, केवल अहंकार ढोना, हाँ मैं ब्राह्मण हूं तो सावधान हो जाऊं। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ये ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कर्म करने के लिए नहीं है, तप करने के लिए, कष्ट सहने के लिए और अनंत ब्रह्मानंद की, ब्रह्म सुख की प्राप्ति के लिए ये भगवान ने अत्यंत कृपा करके हमें ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। ये तो ठीक है, हम भजन में लग जाएं, लेकिन अहंकार करके केवल भक्तों की निंदा करें, ये उसका फल नहीं है। प्रहलाद जी महाराज ने तो यहां तक कहा, विप्राद्विषट गुणयुता दरविंद नाभ, पादारविंद विमुखात् स्वपिचम वरिष्ठम, मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राण पुनातु सकुलम न तु भूरिमान। प्रहलाद जी कह रहे हैं 12 गुणों से संपन्न ब्राह्मण ही क्यों न हो। यद्यपि ये 12 गुण
किसी एक व्यक्ति में आ जाएं ये संभव नहीं है, क्योंकि इन गुणों में कुछ गुण ऐसे हैं जो परस्पर विरुद्ध हैं। एक होगा तो दूसरा नहीं रह सकता। मान लो कथनचित एक ही व्यक्ति में 12 गुण हो एक साथ, किंतु वह भगवान के चरण कमलों की भक्ति से विमुख हो, शून्य हो, तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा तदर्पित मनोवचन, भगवान के चरणों में जिसने अपने मन वाणी शरीर का समर्पण कर दिया है, संपूर्ण समर्पण कर दिया है, ऐसा शरणागत भक्त भले ही वह स्वपच कुल में ही उत्पन्न क्यों न हुआ हो, चांडाल कुल में ही उत्पन्न क्यों न हुआ हो, वो स्वपचम वरिष्ठम, प्रहलाद जी कहते हुए स्वपच कुल में उत्पन्न होने वाला भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवत शरणागति और समर्पण के बल से अपना भी कल्याण कर लेगा, जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल का भी कल्याण कर देगा। लेकिन न तो भूरी माना, केवल जात्यभिमान के कारण जो अहंकार में भरा हुआ है, वह ब्राह्मण न अपना कल्याण कर सकेगा न अपने कुल खानदान का कल्याण कर सकेगा। विद्या का अहंकार होना ऐसी ही बात है। नाम हम नहीं लेंगे, एक ही काल के 2 प्रकांड विद्वान थे, एक ही समय के, दोनों एकदम चोटी के विद्वान थे। किसी बात में मतभेद हो गया। उज्जैन का कुंभ था, अंग्रेजी जमाना था, शासन अंग्रेजी था, देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। और शास्त्रार्थ का निश्चय हो गया। दूसरे लोग आनंद ले रहे थे कि देखो एक ही सनातन धर्म के 2 बड़े विद्वान लड़ रहे हैं, 2 दल हो गए, बीच में कुछ मध्यस्थ भी थे। दोनों ही बहुत प्रकांड विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी बात को लेकर मतभेद था। एक महात्मा थे उस समय, उनका नाम था श्री अर्जुन दास जी। पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बस 2 अक्षर की पढ़ाई पढ़े थे, राम नाम की पढ़ाई पढ़े थे। बचपन के साधु थे, राम नाम की पढ़ाई पढ़े थे, सिद्ध पुरुष थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। ऐसे विलक्षण तो योगी थे वे। प्रयाग में जाते तो 3 घंटे 6 घंटे संगम के भीतर डूब जाते और डूब करके ही जप करते थे। इतना बड़ा प्राणायाम सिद्ध था उनको। जल के भीतर 3-3 घंटे 5-5 घंटे तक का प्राणायाम जल के भीतर करते थे। बड़े अच्छे महात्मा थे। एक लंगोटी पर रहते थे, अखंड भस्म धारण करते थे। तो साधुओं ने क्या किया कि कहा महाराज आप सब सर्वमान्य हो, आप मध्यस्थ हो जाओ। अरे बोले हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, इतने बड़े विद्वानों के बीच में हमें मध्यस्थ बना रहे हो। बोले महाराज किसी ने कहा होगा कि आप ही झगड़ा मिटा सकते हैं, आप हो जाओ, आप आ जाना। वहाँ कुंभ चल रहा था, उनको भी बुला लिया गया। बैठ गए, वो बेचारे महात्मा थे, सीधे थे। एक चौकी पर उनको बिठा दिया। पता नहीं उनके मन में क्या आया, शास्त्रार्थ शुरू होने वाला था और बोले पहले हमारी सुन लो। बोले पहले मेरे राम की सुन लो, बाद में आप लोग जो कुछ करना सो करना।
हाँ महाराज सुनाओ सुनाओ, क्या कहना चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक बात कभी कभी आती थी कि अरे हम तो बचपन में ही साधु बन गए, पढ़े लिखे नहीं, कुछ पढ़ लिख लेते तो अच्छा होता। पर आज बड़ी प्रसन्नता हो रही कि हम पढ़े लिखे नहीं। हम तो सोचते थे कि अनपढ़ गंवार ही लड़ते हैं या पशु आपस में लड़ते हैं, विद्वान भी लड़ते हैं, ये मुझे अब तक पता नहीं था। उसमें सनातन धर्म के बड़े विद्वान लड़ते हैं, ये मुझे कल्पना भी नहीं थी। तो अब राम जी की बड़ी कृपा का अनुभव हो रहा है कि हम पढ़े लिखे नहीं, बहुत अच्छा है। सारा जीवन झगड़े से बच गया, केवल राम राम करते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और कहते कहते रोने लग गए, बोले बताओ मेरी छाती तो फट रही है, इतने बड़े विद्वान लड़ने के लिए तैयार हैं, इतने लोगों के बीच में, संतों के बीच में दुनिया तमाशा देख रही है। अरे राम राम क्या होगा, हे भगवान, इससे अच्छा तो हम जीवित ही न रहते, ये दिन देखने के लिए तो अच्छा होता। उनके उस वक्तव्य का ऐसा प्रभाव हुआ कि दोनों विद्वान परस्पर मन में ग्लानि करने लगे कि नहीं, ये तो देखो ये सीधा साधा महात्मा ये ठीक कह रहा है। हमारी शास्त्र की बात लोग भले ही न समझे, पर इनकी बात सबकी समझ में आ गई। वो भी रोने लग गए। जो शास्त्रार्थ के लिए लड़ने बैठे थे उनके भी आंख में आंसू आ गया। तो अर्जुन दास जी बोले, अरे देखते क्या हो, गुरु भाई हो, छाती से छाती लग के मिलो, क्षमा मांग लो। एक दूसरे के विद्वान गले लग गए, शास्त्रार्थ हुआ नहीं, झगड़ा खत्म हो गया। तो साधुओं ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों का झगड़ा बिना पढ़े लिखे ने मिटा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी। झगड़ा किनका था? पढ़े लिखे, सामान्य पढ़े लिखे नहीं, बड़े पढ़े लिखे लोगों का झगड़ा था। मिटाया किसने? जो बिना पढ़े लिखे महात्मा थे, उन्होंने मिटा दिया। आपने सुना विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का जीवन भगवान नाम है, पढ़ने लिखने का फल है, भगवान के भजन में लग जाना। ये झगड़े लड़ाई में पढ़ना, ये पढ़ने लिखने का फल नहीं है। महापंडित पद्मनाभ अपने समय के प्रकांड विद्वान थे। सरस्वती जी ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया था, वर दिया था कि शास्त्र में तुम्हारी अबाध गति रहेगी, तुम शास्त्रार्थ में पराजित नहीं होगे। सारे भारतवर्ष में दिग्विजय यात्रा करते हुए महापंडित पद्मनाभ काशी आए थे और उनके अगाध पांडित्य को समझ करके काशी के विद्वान भी भयभीत हो गए। यह इतना प्रकांड विद्वान है कि इसके सामने टिक पाना हमारा भी संभव नहीं, कहीं ऐसा न हो कि काशी की प्रतिष्ठा मिट जाए। तो ब्राह्मणों ने भगवान विश्वनाथ जी को पुकारा और विश्वनाथ जी ने संकेत किया कि संत कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करा दो, ये ठंडे पड़ जाएंगे। कहा महाराज काशी में विद्वान बहुत हैं, एक एक से शास्त्रार्थ करोगे पता नहीं कितना समय लगेगा। ऐसा करो, कबीरदास जी नाम के संत हैं, उनसे शास्त्रार्थ करो। वो यदि हार जाते हैं तो हमारी पूरी काशी की हार, और वो विजयी होते हैं तो हम सबकी विजय, आपकी पराजय। बोले ठीक है, पर उनके पास आपको चल के जाना पड़ेगा। हाँ चलेंगे, उनको तो विजय पत्र लिखाना था। तो महापंडित पद्मनाभ कबीरदास जी की कुटिया में आए और समझ गए कि जिस साधु के पास ये लोग हमको लाए हैं ये पढ़ा लिखा नहीं, बहुत सामान्य रहनी से संत कबीरदास जी बैठे थे। तो कबीरदास जी पंडित जी कहते थे कि कुछ भी पूछो मैं तो उसका उत्तर दूंगा। और कबीरदास जी कह रहे थे
कि कोई प्रश्न हो तब ना उसका समाधान होगा। हमारे जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं है, हमारा सारा समाधान हो चुका है, हमको प्रश्न अब है ही नहीं। क्योंकि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भगवत साक्षात्कार होता है तो हृदय की अविद्या की गांठ खुल जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, संपूर्ण कर्म राशि क्षीण हो जाती है। जब आत्म साक्षात्कार होता है, भगवत साक्षात्कार होता है। श्री कबीरदास जी महाराज तो भगवत साक्षात्कार संपन्न तत्वज्ञानी महापुरुष, अरे में कोई प्रश्न ही नहीं। आप पूछिए। पंडित जी को लगता था कि मैं क्यों पूछूं, मैं इतना बड़ा विद्वान इस सामान्य व्यक्ति से क्यों पूछिए, क्या बताएगा मेरे प्रश्न का उत्तर। इसी में समय जा रहा था। अंत में कबीरदास जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा हट है कि आप पूछो। तो हमें अपने विषय में या अध्यात्म के विषय में तो कोई संदेह नहीं है, हम आपसे आपके विषय में पूछ रहे हैं। क्या कहा? हम आपसे आपके विषय में पूछ रहे हैं। अब पूछो। कहा पढ़ी समुझे या समुझी पढ़े, अहो कहो द्विजराय। हे पंडित राज, आपने पढ़ के समझा कि आपने समझ के पढ़ा? क्या प्रश्न पूछा कबीरदास जी ने कि हे पंडित राज, आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? पढ़ी समुझे या समुझी पढ़े, अहो कहो द्विजराय। तो सुनी कबीर की बैन को पंडित गयो चकराए। कबीर जी की बात सुनकर पंडित को आश्चर्य हुआ। विद्वान तो थे ही, वे मौन हो गए, विचार करने लगे कि अरे महात्मा ने कितनी विचित्र बात पूछ दी। यदि हमने पढ़ के समझा होता तो भी हम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा के संचय में न लगते, भजन में लग जाते। और समझ के पढ़ा होता तो भी भजन ही करते। हम भजन तो कर नहीं रहे, केवल मान बढ़ाई प्रतिष्ठा इसी को बटोर रहे हैं। ये सूकरी विष्ठा क्या है? विष्ठा की विष्ठा, मनुष्य की विष्ठा खाता है सूकर, तो सूकर की विष्ठा क्या हुई? विष्ठा की विष्ठा हुई। तो सब संसार प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा तो खा रहे हैं, और जो खाकर मल त्याग दिया उसी को खा रहे हैं, उसी प्रतिष्ठा का संग्रह कर रहे हैं। तो सूकरी विष्ठा के समान प्रतिष्ठा त्याग। श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने पार्षदों को कहा, सन्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। वृंदावन जाओ, वृंदावन में रहने की पद्धति क्या है? भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्री रूप सनातन जी आदि जो आए उनको ये आज्ञा है, भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम। एक दिन में एक वृक्ष के नीचे ही रहना, कहीं वहां भी ये ना हो जाए कि ये मेरा ये तेरा। भ्रातस्तिष्ठ तले तले, ये तले तले क्यों कहा? आज यहाँ कल वहां परसों वहां। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम। आहार क्या करेंगे? बोले ग्रामे सुभिक्षाम अट, गांव में मधुकरी कर लेना। स्वच्छंदम पिबयामनम
सुविमलम, यमुना जी का निर्मल जल पी लेना। चीराणि कंथा कुरु, परित्यक्त वस्त्र उनको यमुना जी के जल में प्रक्षालित करके गुदड़ी बना के उससे ठंडी गर्मी से अपने शरीर की रक्षा कर लेना। चीराणि कंथा कुरु, कोई तुम्हारा सम्मान करे तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम, तुम्हारा कोई आदर करे सम्मान करे तो समझना हमें हालाहाल विष पिला रहा है। नीचापमानम सुधा, कोई अधम से अधम नीच से नीच व्यक्ति तुम्हें गाली देने लगे, तुम्हारा अपमान करने लगे तो समझना मुझे अमृत पिलाया जा रहा है। श्री राधा मुरलीधरऊ भज सके, इस पद्धति से रहकर श्री राधा मुरलीधर का भजन करना। वृंदावनम मा त्यज, और फिर वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाना। समझ में आ गया कि ना हमने पढ़ के समझा ना समझ के पढ़ा, मौन हो गए। श्री कबीरदास जी ने कहा कि आप तो कुछ बोले ही नहीं, आप कहते थे तुम जो पूछोगे उसका उत्तर देंगे, आप चुप हो गए। उन्होंने कहा कि बाबा आपने ठीक बात पूछी, ना हमने पढ़ के समझा ना समझ के पढ़ा। तब श्री कबीरदास जी ने कहा तब तो हम बिना पढ़े लिखे ही ठीक है, पढ़ने लिखने का समय गया नहीं और समझ में आ गई जो समझने वाली बात है। श्री गुरु नानक देव जी कितना पढ़े? श्री मलुकदास जी के जीवन चरित्र में तो आता है कि 6ठे वर्ष की आयु में उनका विद्यालय में प्रवेश हुआ और गुरुजी ने उनको ककहरा लिखा पाटी पर। ककहरा जानते ना, का खा गा घा, ककहरा लिखा। अब पहले दिन ही प्रवेश था विद्यालय में, 6ठे वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश हुआ और उन्होंने एक एक अक्षर पर एक एक छंद लिख दिया। जिस दिन विद्यालय में प्रवेश हो उसी दिन, जैसे का के ऊपर लिखा है कक्का कृष्ण मुरारी, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, काटे संकट दास के करुणामय भगवान, काटे संकट दास के करुणामय भगवान, काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। खा खा खोल हृदय की आंख, देख मन माही बिचारी, झूठा है संसार अलख पुरुष बनवारी। इसी तरह से सब अक्षरों पर छंद लिख दिए, जिसको मलुकदास की 12 खड़ी कहा जाता है। सो जो पढ़ाने वाले थे लंबे पड़ गए। उनके चरित्र में तो, प्राचीन चरित्र में तो लिखा है कि उनके पिता को बुलाकर उन्होंने कहा, पढ़ाने वाले ने, कि फकीर औलिया पढ़े पढ़ाए आते, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बालक को ले जाओ अपने घर, इसको हम क्या पढ़ाएंगे, ये पढ़ा पढ़ाया है। मन ग्लानि से भर गया महापंडित पद्मनाभ का और निश्चय कर लिया कि अब हमको शास्त्रार्थ नहीं करना है, अब तो शेष जीवन साधन में ही व्यतीत करें, निश्चय कर लिया। इसको कहते हैं महाराज संत का अमोघ संग।
थोड़ी देर संत का संग मिला तो उसका कितना बड़ा प्रभाव हुआ। लेकिन अभी पूरा समर्पण नहीं था संत के प्रति। तो विश्वनाथ जी ने एक दृश्य दिखा दिया। वे सायं संध्या कर रहे थे गंगा जी के तट पर, एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके, और संध्योपासन के बाद गायत्री का जप कर रहे थे। तो उनको एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा कि जिस पीपल के नीचे बैठकर हम संध्योपासन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसकी डालियों पर प्रेत बैठे। पूरा पेड़ ही प्रेतों से भरा हुआ है, केवल एक डाली खाली है। उस पर एक नया प्रेत आकर जैसे ही बैठा तो शेष प्रेत झगड़ा करने लगे, रे क्यों बैठ रहे हो इस पर? कहीं और कोई जगह खाली नहीं तो कहाँ बैठे? बोले और कहीं चले जाओ, यहाँ खाली नहीं तो इस पे नहीं बैठ सकते। कहा खाली है, क्यों नहीं बैठ सकते? कहते ये आरक्षित है, ये रिजर्व सीट है। किसके लिए आरक्षित है? कहते पद्मनाभ के लिए आरक्षित है। महापंडित पद्मनाभ है ना, वो प्रेत बन के इसी पर रहेगा। अब वो बेचारे नीचे बैठ के माला फेर रहे। तो दूसरे प्रेत ने कहा कि इतना बड़ा विद्वान शास्त्रों का, प्रेत भला क्यों बनेगा? तो एक प्रेत ने कहा प्रेत नहीं बनेगा, क्या देवता बनेगा? अरे शास्त्रों में लिखा है गुरुम तुम कृत्य हूं कृत्य विप्रम निर्जित वादिता। दो गुरुजनों को तू करके हूं करके अपमानित करता है, ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में परास्त करता है। पिशाचो भवति ध्रुवम, वो भूत प्रेत पिशाच की योनि में जाता है। इसने पता नहीं कितने ब्राह्मणों का के ग्रंथ छीन लिए, उनका धन छीन लिया, कितने ब्राह्मणों का अपमान किया है। जितने ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में अपमानित किया है, सबकी हत्या का पाप इसके सिर पर है। ये कोई देवता थोड़ी बनेगा। इनको तो महाराज कांप गए। शास्त्र प्रमाण से सिद्ध किया जा रहा है कि मैं तो प्रेत ही बनूंगा। अब देखो ये सब भगवान की लीला है, यथार्थ में कुछ नहीं था, यथार्थ सब भगवान की लीला है। तब एक प्रेत बोला भाई इतने बड़े पंडित को प्रेत तो कम से कम नहीं बनना चाहिए। बोले हाँ अभी उपाय तो है, लेकिन वो करेगा नहीं, अहंकारी है ना। उसके भीतर अपनी जाति का, अपने कुल का, अपनी विद्या का अहंकार इतना ज्यादा है कि वो करेगा नहीं। उपाय तो है। क्या उपाय है? बोले उसका उपाय ये है कि सारा अभिमान छोड़कर श्री कबीरदास जी की शरण हो जाए, उसका काम बन जाएगा। बस अब तो ये भागे वहां से और सीधे श्री कबीरदास जी की कुटिया में पहुंचकर त्राही माम कहकर चरणों में साष्टांग पड़ गए। प्रभु मैं शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। श्री कबीरदास जी ने देखा कि हृदय का सच्चा समर्पण है। बोले पहले अपने अहंकार को गंगा जी में बहा के आओ। जाति का, विद्या का, कुल का सब अहंकार गंगा जी में बहा के आओ, तब कुछ तुम्हें बताऊंगा। आप गंगा स्नान करके आए और इस भाव से आए कि मैं एकदम अभी अबोध बालक हूं। अपने अहंकार को समाप्त करके आए और श्री कबीर जी से कहा अब मेरे कल्याण की बात मुझे बताइए। तब श्री कबीरदास जी ने कहा श्री कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। श्री कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा।
साखी नाम भव बंधन खोले। नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो। नाम अधिक रघुनाथ ते नाम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। पद्मनाभ पर चोलयो। नाम महानिधि, नाम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। महानाम महानिधि मंत्र, नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। सेवा पूजा भी नाम ही है, जप तप तीर्थ नाम है। नाम से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है, साध्य नहीं है। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले। नाम प्रीति, नाम प्रीति ही नाम प्रीति है। वैर क्या है? नाम स्मरण में जो बाधक है, जो विरुद्ध है, उनका शत्रु के समान त्याग करना है। नाम का उच्चारण करने से नामी सावधान होता है। जिसका नाम लेकर पुकारो वो सोता हुआ व्यक्ति भी जग जाता है। नाम में इतनी शक्ति है तो भगवान का नाम पुकारने से भगवान करुणा भरी दृष्टि से भक्ति की ओर भला क्यों नहीं देखेंगे। नाम कह नामी बोले। नाम अजामिल साख, नाम भव बंधन खोले। अजामिल जैसे पापी का उद्धार पुत्र के बहाने से नारायण नाम उच्चारण करने से हो गया। कहाँ तक कहें, नाम अधिक रघुनाथ ते, राम जी से राम जी का नाम अधिक है। ये बात किसने कही? राम निकट हनुमत कहो। राम जी के सामने हनुमान जी ने कहा। राम जी ने पूछा हनुमान जी से, सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है? हनुमान जी के नेत्र भय बोले, सरकार आप ही पूछ रहे हैं सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है। आप हमारे सन्मुख खड़े हैं। आपसे श्रेष्ठ कोई तत्व हो सकता है क्या? तो हमसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व हो वो तुम बताओ। तो हनुमान जी बोले, सरकार मैं सेवक हूँ, सेवक का धर्म स्वामी की आज्ञा पालन करना, पर साथ ही यह भी धर्म है कि स्वामी की मर्यादा रखना। मैं निर्णय नहीं सुना सकता, क्योंकि निर्णय सुनाऊंगा तो मेरी सेवक की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। निर्णय आपके हाथ छोड़ता हूँ। क्यों? आप गीध का न्याय करते हो, आप कौए का न्याय करते हो, आप कुत्ते का न्याय करते हो, तो हमारा नहीं करोगे, हमारा भी कर दोगे। कहा पूछो। हनुमान जी ने कहा, सरकार फैसला आपके हाथ में है। त्वया तु तारिता योध्या नामनाथ भुवनत्रयम्। आपने अवतार लेकर केवल उत्तर कौशल के लोगों को साकेत की प्राप्ति कराई, सबको लेकर अपने धाम खो गए। और आपका नाम अनंत युगों से जीवों को आपके धाम की प्राप्ति करा रहा है और अनंत युगों तक कराता रहेगा। तो आपने अवतार लेकर एक समय में कुछ सीमित लोगों को अपना धाम दिया, और आपका नाम अनंत काल से और अनंत काल तक लोगों को आपकी प्राप्ति करा रहा है। तो श्रेष्ठ कौन है? फैसला आप दीजिए। इतना सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बोले, इसलिए तो तुम हमें बहुत प्रिय हो। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम।
माध्यम से भगवान नाम प्रकट होता रहता है। संत रैदास जी के संबंध में नाभाजी ने लिखा है, वर्णाश्रम अभिमान तज, वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंदहि जासुकी। वर्णाश्रम अभिमान तजी। रैदास जी की भक्ति का दर्शन जब लोग करते थे काशी में, तो अपने वर्ण का अभिमान, अपने आश्रम का अभिमान उनका छूट जाता था। उनको लगता था कि इनके जैसी भक्ति हमें प्राप्त नहीं हुई। हम ब्राह्मण हुए तो क्या हुए, हम सन्यासी हुए तो क्या हुए, हमको रैदास जी के जैसा भगवत प्रेम नहीं मिला। तो इतनी श्रद्धा व्यक्त करते थे कि रैदास जी जिस मार्ग से चलकर गंगा स्नान करने जाते थे, उस मार्ग की धूल को बड़े बड़े महानुभाव अपने मस्तक पर चढ़ाते थे। वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंदहि जासुकी। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। कितनी क्लास पढ़े लिखे रैदास जी? कहाँ पढ़ने गए? कौन से बहुत उच्च कुल में उन्होंने जन्म लिया? लेकिन संदेह की, अविद्या की गांठ खोलने वाली उनकी वाणी। जब राम नाम कही गावेगा, 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 जब राम नाम कही गावेगा। पोथी पत्रा पढ़ने से भेद अभेद नहीं मिटेगा। कैसे मिटेगा भेद अभेद? जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा। केवल राम राम गाने से क्या मिलेगा? कहे बोले ज्यादा चर्चा में समय नष्ट मत करो, लग जाओ। जे सुख है या रस के परसे, जो सुख है या रस के परसे, सो सुख का कही गावेगा, सो सुख का कही गावेगा, सो सुख का कही गावेगा, सो सुख का कही गावेगा। जब राम नाम कही गावेगा,
कैसे पता चला कि इस राम नाम की इतनी महिमा है? ये अनुभव में कैसे आया? बोलिए केवल पढ़ने लिखने से संभव नहीं है, ये अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से संभव नहीं है। ये कैसे संभव हुआ? गुरु प्रसाद भई अनुभव मति, 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 विष अमृत समधावेगा, विष अमृत समधावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा। कह रे दास मेटी आपा पर, कह रे दास मेटिया पापर, अपने पराये का भेद मिटा दे। जब भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व है ही नहीं तो क्या अपना क्या पराया। और अपने पराये का भेद मिटाकर केवल 2 अक्षर में अपने तन मन प्राण को लगा दे, राम राम राम। कह रे दास मेटी आपा पर, कह रे दास मेटिया पापर, तब बाठो रही पावेगा, तब बाठो रही पावेगा, तब बाठो रही पावेगा, तब बाठो रही पावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा। आहा। सब कुछ कह दिया ना एक में। जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो, तुमसे तोरी कवन सो जोरूं, तीरथ बरत न करूं अदेसा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सबन सो तोर्यो, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो। हमें ये वाक्य इतना प्रिय लगता कि हम बता नहीं सकते। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, ओ हरि सो जोरी सबन सो तोर्यो, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं। कितना कहा, अद्भुत कहा, क्या नहीं कहा, सब कुछ कह दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की इसी को कबीरदास जी अपनी सदुक कड़ी भाषा में कह रहे हैं।
जो जन ले खसम का नाम। खसम, सबके खसम तो भगवान ही है कि नहीं, पति स्वामी। जो जन ले खसम का नाम, तिनके सद बलिहारी जान। जो के सद बलिहारी जान। जो जन ले खसम का नाम, जो जन ले खसम का नाम, तिनके सद बलिहारी जान। तिनके सद बलिहारी जान। जो गुरु के निर्मल गुण गावे, जो गुरु के निर्मल गुण गावे, सो भाई मोरे मन भावे। सो भाई मोरे मन भावे। जेहि घट नाम रह्या भरपूर, जेहि घट नाम रया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर। तिनके पग पंकज हम धूर। जाति जुला मति का धूधीर, जाति जुला मति का धीर। सहज सहज गुण लेहि कबीर, सहज सहज गुण लेहि कबीर। जो जन ले खसम का नाम, तिनके सद बलिहारी में जाए। तिनके सद बलिहारी में जान। भगवान नाम की बड़ी अपरिमित शक्ति है। इसीलिए भगवान का प्राण प्यारा भक्त वह है जो जन्म से, तपस्या से, कर्म से, वर्ण से, आश्रम से, जाति के अहंकार से सर्वथा विमुक्त है। वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। महाराज जी, काशी में यह चर्चा उठ खड़ी हुई कि यहाँ रहने वाला चर्मकार जाति का भक्त रैदास, उसे भगवान की भक्ति करने का अधिकार नहीं, सेवा पूजा का अधिकार नहीं। रैदास जी गंगा स्नान रोज करते थे, सुबह 3 बजे गोता लगा लेते थे। तो एक बार स्नान करने जा रहे थे तो उनको एक गोल मटोल शिला उनके पैर से टकराई। तो उनको लगा कि चलो कुछ न कुछ उपासना के लिए चाहिए, तो उन्हीं को अपने ठाकुर मान के वो सेवा करना। बताओ, भगवान को चंदन लगाता, तुलसी चढ़ाता, भोग लगाता, सेवा करता, ये काम चर्मकार का तो नहीं है। काशी नरेश के कानों में ये बात डाल दी कि महाराज ये अशास्त्रीय कर्म यहाँ हो रहा है, इसका दुष्परिणाम हो गया दुर्भिक्षम मरुणम भयम, या महामारी फैल जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, कोई भय का वातावरण उपस्थित हो जाएगा, जल्दी इसको रोको नहीं तो सब उठपटांग हो जाएगा।
राजा लोग कान के कच्चे होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है। दरबार में बुलाया और कथा लंबी है, केवल इतना ही सुन लो कि ठाकुर जी तो सबके भीतर बैठे हैं कि नहीं। तो काशी नरेश ने निर्णय सुना दिया कि आप लोग कहते हैं इनको पूजा का भक्ति का अधिकार नहीं, ठीक है, नहीं है, आपको अधिकार है। तो रैदास जी के ठाकुर जी रख दिए गए सिंहासन पर और बोले जिसके बुलाने से आ जाएंगे उसको अधिकार है, जिसको बुलाने से नहीं आए उसको अधिकार नहीं है। वो सोचते थे कि हम सस्वर वेद पारायण करेंगे, भगवान जरूर आएंगे। वेद पाठ करते करते उनके विचारों के कंठ सूख गए, भगवान तो हिले तक नहीं। राजा ने कहा देखो तुमको जो समय दिया था वो समय पूरा हो गया, समय का अतिक्रमण हो गया, अब रैदास जी की बारी है। अब रैदास जी आप बुलाओ भगवान। रैदास जी रोने लगे, बोले प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, दीनहीन हूं, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। मैं सब बात में नीच हूं, ऊंच नहीं। हे नाथ आपको छोड़कर मेरा कोई आश्रय नहीं। और गाते गाते रोते रोते श्री रैदास जी ने कहा पतित पावन नाम आज सांच कीजिए। हे नाथ आपका नाम पतित पावन है, तो पतित उपस्थित है, इसे पावन कीजिए। पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलाए लीजिए। या तो विलंब त्याग कर मेरे पास आ जाइए, नहीं तो इशारा कीजिए, मेरे प्राण आपके चरणों तक पहुंचने के लिए छटपटा रहे। इतना कहते ही ठाकुर जी सिंहासन के सहित उठे आए और रैदास जी की छाती से लगे। राजा ने अपना मुकुट उतार कर चरणों में रख दिया। वर्णाश्रम अभिमान तज, पदरज बंदहि जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। नारायण जी महाराज, नारायण दास जी महाराज, खेड़ापा के जो मूल संस्थापक महापुरुष थे श्री रामदास जी महाराज, उनके पुत्र भी थे, शिष्य भी थे श्री दयालदास जी महाराज। खेड़ापा राम स्नेही परंपरा की आचार्य पीठ है। तो महाराज जी पूर्व जन्म में श्री रामदास जी महाराज जीवन मुक्त महापुरुष थे। पवित्र ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। तत्वज्ञानी संत थे, महान विद्वान थे और सन्यासी थे, चतुर्थाश्रमी थे, भगवान के महान भक्त थे। और उनके शिष्य जो दूसरे जन्म में हुए श्री दयालदास जी, वो भी उनके शिष्य उस जन्म में भी शिष्य ही थे, गुरु महाराज के पास ही रहते थे। वो भी परम विद्वान थे, उनका भी जन्म विप्रकुल में ही हुआ था। और वो एकादशी को जागरण करते थे रामदास जी महाराज, तो उसमें तमाम लोग आते थे, कीर्तन करते थे। एक निम्न जाति का व्यक्ति था, वो भी सत्संग में आता था, बैठता था, सुनता था, बड़ा भक्त था। उसने एक बार रामदास जी महाराज से कहा कि क्या मेरे घर में भी एकादशी का कीर्तन हो सकता है क्या? अरे बोले क्यों नहीं हो सकता, सब जीव भगवान के हैं, भगवान की दृष्टि में कोई ऊंच नीच थोड़ा ही है, क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो जाएगा। बस तुम अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप के रखना, अब बीच में तुलसी जी विराजमान कर देना, हम आ जाएंगे। आए, उन्होंने कीर्तन किया।
अब कीर्तन किया तो उसके जाति बिरादरी के लोग, परिवार कुटुंब के लोग भी आए, कीर्तन में आए, बढ़िया हुआ। इस बात से गुरु महाराज की, वो जमाना था, बड़ी निंदा होने लगी, कह रहे बताओ उसके यहाँ चले गए, ये किया वो किया, तो निंदा होने लगी। तो उनके शिष्य जो दयालदास जी थे उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप सब जीवों को सत्संग तो दे ही रहे थे, उसके घर जाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? आपने अपनी कुल का और अपने विद्या का, अपने उसका गौरव का बिल्कुल विचार नहीं कि आप वहाँ चले गए, आपकी निंदा हो रही है, विचार करना चाहिए। तो बार बार जाति की बात कह रहे थे, तो गुरु जी के मुख से निकल गया तो बेटा तुम हो तो इस कोटि के कि इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण होना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम्हारी जाति बुद्धि नहीं गई है, भक्त के प्रति तुम्हारे मन में जाति बुद्धि है, ये खोट है तुम्हारे मन में, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस जाति की तुम उपेक्षा कर रहे हो ना, और भक्ति का आदर नहीं कर रहे हो, भक्ति का आदर करना चाहिए, जाति को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, पर जाति को ही मुख्य मान रहे हो, भक्ति को नहीं मान। उसकी भक्ति तो देखो, उसके हृदय में कितनी भक्ति है। अरे राम जी सबरी के आतिथ्य को स्वीकार कर सकते हैं, मतंग जी सबरी पर कृपा कर सकते हैं, तो दीनहीन पर कृपा क्यों नहीं होनी चाहिए? तो तुम्हारी भक्त के प्रति भक्त बुद्धि न होकर जाति बुद्धि है, इसलिए तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और उसी जाति में उत्पन्न होना पड़ेगा, नहीं तो इसी शरीर से काम बन जाता है। ये कसर रह गई तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, उसी जाति में पैदा होना पड़ेगा। इन्होंने चरण पकड़ लिए, बोले गुरु जी आपके मुंह से जो निकलेगा वो सत्य ही है, उसमें तो संदेह है नहीं। पर मैं भी चरण पकड़ के कहता हूँ कि मैं जन्म लेने के लिए तो तैयार हूँ, राजी हूँ, पर आप ही मेरे पिता बने और आप ही मेरे गुरु बने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गुरुजी बोले भाई चेला बड़ा चतुर है, गुरुजी को भी फांस लिया चक्कर में, हमको भी लपेट लिया, चलो कोई बात नहीं हम आएंगे। और वे परम सिद्ध संत श्री रामदास जी महाराज खेड़ापा, उनके शिष्य श्री दयालदास जी महाराज, क्या कहना महाराज जी, गुरु शिष्य दोनों ही सिद्ध कोटि, परम सिद्ध। दयालदास जी महाराज ने ऐसा भजन किया, क्या हम लोग भजन की बात कर रहे हैं, ऐसा भजन किया दयालदास जी ने। राजस्थान में कितनी गर्मी होती है, ये जोधपुर क्षेत्र की बात है। जोधपुर से कितने दूर है खेड़ापा? 60 किलोमीटर है। और वहां पहाड़ पे जहां गुफा में दयालदास जी ने भजन किया है, भयंकर गर्मी। उन जमानों में एक एक बूंद पानी का अभाव था, और उस गुफा में जिसमें व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, छोटी सी गुफा है, उसमें बैठ करके श्री दयालदास जी महाराज ने भजन किया है। हाँ हम गए वहां गए, दर्शन किया, गुफा में बैठे थोड़ी देर। क्या कहना, दयालदास जी महाराज ने भजन किया, ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, इंद्र को भय हो गया। इंद्र ने अप्सरा भेजी। पुराणों में तो लिखा है कि ऋषियों के लिए तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सरा भेजी, लेकिन इस कलयुग में अप्सरा भेजी हो, ये दयालदास जी के लिए अप्सरा भेजी। दिव्य संगीत प्रकट हो गया, गंधर्व वाद्य बजाने लगे, अप्सरा नाचने लगी, हाव भाव कटाक्ष से अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती थी, पर श्री दयालदास जी महाराज राम 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 राम, उनकी तो लौ लगी हुई है, धुन लगी हुई है, उनको होश ही नहीं है। वो बेचारी नाचते कूदते थक गई, कहाँ तक नाचे बेचारी। बोले बाबा जी एक बार पलक उघाड़ के देख तो लो मेरी तरफ, उन्होंने देखा भी नहीं। तो इतनी खुनसाई, इतनी गुस्सा हुई, वो इतना क्रोध किया उसने कहा कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, देवी हूँ, और तुम हमारी तरफ नहीं देखते हो तो मैं श्राप देती हूँ, अंधे हो जाओ,
नेत्रहीन हो जाओ। नेत्र ज्योति चली गई उनकी, रुष्ट होके चली गई। गुरुजी से कहा, गुरुजी आंख तो चली गई। बोले संतों को पुकारो। तब अपने करुणा सागर की छंदों के माध्यम से, ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम जी, इसको जिन्होंने पुकारा, उन्होंने भक्तों को पुकारा, उनकी नित्य ज्योति फिर से आ गई। एक मत पंथ में कहते हैं ना, ईसा में कि ईसा मर के फिर जीवित हुए थे। वहां तो एक घटना है, हमारे यहाँ ऐसी सैकड़ों घटना है। रामदास जी महाराज भगवत धाम जाने के बाद फिर से प्रकट हो गए, गद्दी पर विराजे, सबको दर्शन दिया, उपदेश दिया, फिर अंतर्धान हुआ। ऐसे कितने चरित्र हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। इसलिए भैया ब्राह्मण शरीर से कल्याण नहीं हुआ, केवल एक कसर रह गई, अहंकार। और दूसरे शरीर से अपना भी कल्याण किया, न जाने कितने जीवों का कल्याण किया। भगवान का भक्त ब्राह्मण में सदा सद्भाव रखता है, क्योंकि सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम तेनर प्राण समानमम जिनके द्विजपद प्रेम। ब्राह्मण में भक्ति आवश्यक है, जरूर होनी चाहिए, पर ब्राह्मण को सावधान रहना चाहिए कि हम केवल जाति का अहंकार लेकर के डोलें, भगवत भक्तों का अनादर करें, इससे उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।